कपड़े धोना और इस्त्री करना, उफ मेरे खुदाया, क्या आपका भी ज्यादा टाइम कपड़े धोने, इस्त्री करने और संभालने में गुजर जाता है। कभी कपड़े सही से धुलते नहीं हैं, कभी कपड़ों के दाग नहीं जाते, कभी कपड़ों के बल नहीं निकलते और कभी ना कपड़ों की बदबू ही नहीं जाती। आज आपके साथ कुछ लॉन्ड्री हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिनको मैं कुछ टाइम से फॉलो कर रही हूँ और मेरी जिंदगी तो सुख में आ गई है। आज आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी अपना टाइम, पैसा, एफर्ट और बिजली के बिल में बचत करवा सके। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल जैसा मौसम चल रहा है ना, आफ्टर 3 to 4 डेज मेरी लॉन्ड्री बास्केट कपड़ों से भरी ही जाती है और आज भी मेरा लॉन्ड्री डे था। अच्छा, लॉन्ड्री और कपड़ों की इस्त्री से रिलेटेड जिन हैक्स ने मेरी जिंदगी को आसान बनाया। यहाँ पे ना कपड़े धोने से पहले ना मैं एक DIY स्टेन रिमूवर का इस्तेमाल करती हूँ। उसमें आपको चाहिए बेकिंग सोडा, डिश लिक्विड और पानी। ठीक है। अब अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है कि भाई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ना कपड़े साफ धुलते नहीं है और अक्सर लोगों को ना मैनुअल मशीन में भी कपड़े धोने के बाद ना बाद में ब्रश से रगड़ना पड़ता है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जिन कपड़ों पे स्टेन लगा होता है ना वो कपड़े अलहदा कर लेती हूँ और स्टेन वाले पार्ट को ना टब में मीठा सोडा, पानी और डिश लिक्विड डाल के ना तो उस पार्ट को डिप करके रख देती हूँ। उसके बाद ये कपड़े अलहदा करती हूँ। मशीन में पानी वगैरह, सर्फ वगैरह डालना वगैरह करना हुआ, 5-10 मिनट गुजर जाते हैं और उसके बाद जब उस स्टेन को मैं रगड़ती हूँ ना वो मिनटों सेकंडों के अंदर गायब हो जाता है। ना मेरी एफर्ट लगती है, ना मेरा टाइम वेस्ट होता है और कपड़े भी ना एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सफेद कपड़ों की तरफ। शलवार कमीज है, ट्राउजर है कि अगर इन पे कोई स्टेन लग जाता है ना तो उसके लिए लेमन सबसे बेस्ट है। आपने हाफ स्लाइस लेमन का कट करना है और उससे जो स्टेन के ऊपर रब करना है। यकीन करें कि इस तरह का काम ना ब्लीच भी नहीं करती है और लेमन ब्लीच से सस्ता भी पड़ता है और ब्लीच की निस्बत काफी सेफ भी है कपड़ों के लिए। अच्छा, आज ना मैं स्टेन ढूंढती रही कि अल्लाह करे मुझे सफेद कपड़ों पे कोई स्टेन नजर आ जाए और फिर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन नहीं था। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ ही टाइम बाद सफेद कपड़े येलो भी होने लग जाते हैं और थोड़े गदले गदले से होने लग जाते हैं। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि व्हाइट कपड़े जब वॉशिंग मशीन में डालती हूँ ना, साथ ही 3-4 लीमुओं का रस निकाल के ना तो वो भी साथ ही अंदर डाल देती हूँ। लीमू के बीज आपने याद से साइड पे निकाल लेने हैं ताकि वॉशिंग मशीन में फंस ना जाए। अब इससे ट्राउजर्स हो गए, शलवारें कमीजें हो गई, उनकी व्हाइटनेस जो है वो बरकरार रहती है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं हम यहाँ पे थर्ड टाइम सेविंग, मनी सेविंग हैक। उसके लिए अब अक्सर होता ही है कि सॉक्स हम वॉश करते हैं ना तो हमेशा कोई ना कोई एक पेयर गायब हो जाता है। अब दूसरा जो पेयर बच जाता है वो यूजलेस होता है और अगर हमें ढूंढना भी पड़ता है ना तो काफी एफर्ट हमारी लगती है, टाइम वेस्ट होता है और ज़हनी कोफ्त अलहदा से होती है। अब उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि इस तरह के मैश बैग्स घर में होते हैं। अगर नहीं भी होते तो हम ऑनलाइन कपड़े मंगवाते हैं ना तो वो इस तरह के कपड़ों के बैग्स में आते ही आते हैं। तो आप लोग अपनी सॉक्स इस तरह के मैश बैग में डाल के उसको कोई भी सेफ्टी पिन लगा के या किसी भी तरह से बंद करके ना फिर उसमें सॉक्स आप वॉश करने के लिए डालें। इसके बाद आपने सिंपल इस बैग को निकालना है। आपके पेयर कंप्लीट होंगे, ना आपका कोई पेयर घूमेगा, ना वॉशिंग मशीन में फंसेगा और ना ही बाद में आपको अपना एफर्ट और अपना टाइम जो है वो वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद एक और टिप मैं आपको दूं कि आपने ना जब भी स्पेशली टी शर्ट्स या कढ़ाई वाले कपड़े वॉश करने हैं ना, हमेशा उनकी अपसाइड डाउन करके ना फिर ही उनको वॉश करने के लिए डालना है। अब इसमें पहला फायदा आपको क्या होने वाला है कि अगर आप सीधे ही टी शर्ट्स डाल देंगे ना तो उनके ऊपर जो स्टिकर है वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है और जब आप ये सीधे ही कपड़े ऐसे ही ले जाके धूप में लटकाएंगे ना तो इनका ऊपर से सारा कपड़ों का कलर फेड होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आप कपड़े उल्टे करके डालेंगे ना तो इससे ना तो कोई मोती वगैरह उतरने का खदशा होगा, ना ही मशीन में फंसने का खतरा होगा। इसी तरह से ना ही टी शर्ट्स पे जो स्टिकर्स लगे होते हैं वो क्रैक होंगे और ना ही जो शर्ट की लुक है ना वो खराब होगी। और इसके अलावा जब आप उल्टे कपड़े धूप में डालेंगे ना तो कपड़ों की अंदर वाली साइड का कलर फेड होगा, लेकिन जो शर्ट की फ्रंट साइड है ना उसका कलर काफी टाइम तक फ्रेश ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे अगली टिप मैं आपको ये दूंगी कि आपने नोट किया होगा अक्सर ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से जब कपड़े धो के निकालते हैं ना तो सर्फ उसके अंदर ही जमा हुआ होता है, ना कपड़े सही से धुलते हैं, पानी जाया, सर्फ जाया, बिजली जाया और हमारी मेहनत अलहदा से जाया। उसके लिए मैंने अब ये करना स्टार्ट किया है कि जो नहाने वाला डब्बा होता है ना उसके अंदर उसको पानी का भर के सर्फ उस पर डाल के ना हाथ की मदद से ना सर्फ को अच्छे से अंदर घोल लेती हूँ और उसके बाद फिर उसको मैं वॉशिंग मशीन के अंदर डालती हूँ और उसके बाद ना उस डब्बे को दोबारा 1-2 दफा पानी फेर के ना तो उसको मैं वॉशिंग मशीन में डाल लेती हूँ। इस तरह से जब सर्फ अच्छे से अंदर घुल जाता है ना तो फिर इससे कपड़े भी साफ धुलते हैं और ना ही सर्फ जमा होता है और हमें हमारी मेहनत का सिला भी मिलता है, मतलब कि
साफ सुथरे कपड़े। अच्छा, अब अगली टिप में जो आपको बताने वाली हूँ ना, अब क्योंकि समर्स आ रही हैं तो ये टिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पसीने वाले कपड़े, पसीने वाली बेडशीट्स आसानी से स्मेल जाती नहीं है, ज्यादा सारा सरफ डालना पड़ता है। उसके बजाय मैं क्या करती हूँ कि सरफ में उतना ही डालती हूँ जितनी जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा व्हाइट डिस्टिल्ड विनेगर डाल देती हूँ, तकरीबन हाफ कप। इससे बेडशीट जितनी मर्जी गंदी हो, कपड़े जितने मर्जी गंदे हो, सारी बदबू खत्म हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा ना आप फैब्रिक कंडीशनर लाजमी यूज किया करें। अब यहाँ पे सरफ तो मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ, लेकिन फैब्रिक कंडीशनर में सॉफ्टनर वाले बॉक्स में डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बार बार आके चेक करने का टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, अब आ जाती है मशीन की सेटिंग की बारी। तो यहाँ पे जब आपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की सेटिंग करनी है ना, तो उसे कपड़ों के हिसाब किताब से करना है। अब अक्सर लोग इतने वहमी होते हैं ना कि थोड़े से कपड़े हैं और पानी का जो वाटर लेवल है वो टब पूरा भरने पे लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे चूंकि मेरी जो कपड़ों की बास्केट थी वो 3x4 थी, तो उसके लिहाज से मैंने वाटर लेवल 4 सेट किया है और बाकी सेटिंग उसके अकॉर्डिंग की है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कपड़ों को ज्यादा ड्राई नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने मिनिमम 4 पे रखा है, क्योंकि जितना आप ड्राई करेंगे कपड़े उतने ज्यादा मुचड़ जाएंगे और कपड़ों पे उतने ज्यादा रिंकल्स आपको नजर आएंगे। अच्छा, तो खैर कपड़े सारे धुल गए हुए थे और कपड़े मैंने हैंग कर दिए हुए थे। अच्छा, ये देखें यहाँ पे कपड़े, अब जैसे कि धूप तेज हो रही है ना, तो मैं कभी भी अपने जो कपड़े हैं वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लटकाती हूँ, क्योंकि कपड़ों के रंग और कपड़ों का फैब्रिक ना, और लॉन के कपड़े तो वैसे ही बहुत नाजुक से होते हैं, तो बहुत जल्दी खराब होते हैं। हाँ, इसके अलावा जो व्हाइट कपड़े हैं, व्हाइट ट्राउजर है, व्हाइट शलवार कमीज है, तो ये व्हाइट कपड़े जो है ये मैं डायरेक्ट सनलाइट में ही ड्राई करती हूँ। और बाकी बच गए जी सॉक्स, जिसका मैश बैग मैंने आराम से निकाला, सॉक्स के सारे पेयर पूरे थे और फटाफट से मैंने हैंग कर दिए। जिंदगी में ना अब जाके इस बात की समझ आई है कि हर काम को पूरा करने के लिए ना आपको खुद को थकाने की जरूरत नहीं होती है, कभी कभार आपको स्मार्टली भी वर्क करना पड़ता है। अब देख लेते हैं जी कपड़ों की इस्त्री में आप अपनी एफर्ट, पैसा, बिजली की बचत किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जी कपड़े ड्राई करके निकाले, तो जिन कपड़ों को मैंने प्रेस करना होता है ना, उनको मैं ड्रायर से निकाल के हैंग करती ही नहीं हूँ, सीधा नीचे ले आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐड किया था फैब्रिक कंडीशनर, तो हमारे माइंड में ना एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई फैब्रिक कंडीशनर से ना कपड़े सिर्फ महक जाते हैं। हाँ, जरूर है, लेकिन इसके 2 बड़े फायदे और भी हैं, ठीक है। अच्छा, फायदा बताने से पहले अगर आपको मैं उसके पीछे की थोड़ी सी साइंस बताऊंगी ना, तो शायद आपको समझ आ जाए। अब जब हम फैब्रिक कंडीशनर कपड़ों में डालते हैं ना, तो बेसिकली हमारे कपड़ों के ऊपर ना एक केमिकल कोटिंग हो जाती है, एक थिन लेयर सी लग जाती है। कपड़ों के जो फाइबर्स होते हैं ना, स्पेशली जो कॉटन के कपड़े होते हैं, तो जब हम उनको धोते हैं ना, तो उनकी सरफेस काफी रफ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं खुरदरी सी हो जाती है। और कपड़ों की सरफेस जितनी खुरदरी होती है उतने ज्यादा रिंकल्स पड़ते हैं, बल पड़ते हैं। तो जब हम फैब्रिक कंडीशनर ऐड करते हैं ना, तो कपड़ों के ऊपर एक केमिकल की कोटिंग हो जाती है, जिससे कपड़ों की सतह काफी स्मूथ हो जाती है। अब आप लोग इमेजिन करें कि एक जगह खुरदरी सी है, उसके ऊपर आप अपना हाथ गुजार रहे हैं, और एक जगह काफी स्मूथ है और उसके ऊपर से आप अपना हाथ गुजार रहे हैं, तो स्मूथ जगह के ऊपर से आपका हाथ जल्दी जल्दी गुजर जाएगा। इसी तरह से जब कपड़ों की जो ऊपर सतह है, सरफेस है, वो स्मूथ हो जाती है ना, तो उसके ऊपर से हवा भी आसानी से सर्कुलेट करती है, उसके ऊपर से पानी भी आसानी से एवेपोरेट हो जाता है, कपड़े जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं, और प्लस कपड़ों के रिंकल्स भी कम पड़ते हैं, क्योंकि जितनी फ्रिक्शन कम होगी उतने ज्यादा रिंकल्स कम पड़ेंगे। और इसी तरह से ना जब आप फैब्रिक कंडीशनर लगे हुए कपड़ों को इस्त्री करते हो ना, तो उनके बल भी फटाफट से निकलते हैं। अब ये शर्ट मैं निकाल के लाई हूँ ड्रायर से, निकालते साथ ही मैंने इस्त्री की है। कॉटन की ये शर्ट है और आप लोगों के सामने है कि कितनी जल्दी इसके जो रिंकल्स है ना वो फटाफट निकल रहे हैं। जो कपड़ा 10 मिनट में इस्त्री होता है ना, और जब आप उसको फैब्रिक कंडीशनर लगे हुए कपड़े को इस्त्री करोगे ना, तो वही आपका 10 मिनट 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये शर्ट तो मैं ड्रायर से निकाल के लाई हूँ। एक ऐसा ड्रेस मैंने अपने वार्डरोब से निकाला है जिसको फैब्रिक कंडीशनर टच भी नहीं हुआ। तो अगर मैंने इसको इस्त्री करना हुआ तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने एक स्प्रे बॉटल में ना फैब्रिक कंडीशनर और थोड़ा सा विनेगर डाल के रखा हुआ है। अब इसका मैं स्प्रे करूंगी, जिस तरह से कॉटन के कपड़ों को ना इस्त्री करने से पहले पानी लगाते हैं ना, इसी तरह से मैं इसको ये वाला स्प्रे करके उसके बाद जब मैं इस्त्री करूंगी। अब ये कॉटन का सूट मैं आपके सामने इस्त्री कर रही हूँ। एक तो ये देखिए जी फटाफट से इसका पानी एवेपोरेट होता हुआ जा रहा है, वरना कपड़ों को पानी लगाया हुआ है ना 3-3 4-4 दफा इस्त्री फेरनी पड़ती है। और इसके अलावा इसके बल किस तरह अपने आप ही निकलते जा रहे हैं, इतना स्मूथली ये कॉटन का सूट इस्त्री हो रहा है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। वीडियो में आप लोग सामने देख सकते हैं। और जो कॉटन का सूट आप 15 से 20 मिनट में इस्त्री करते हो ना, वो 5 से 10 मिनट के अंदर ना अपने आप इस्त्री हो जाता है। इस तरह से आपकी बिजली भी कम लगती है, आपकी एफर्ट भी कम लगती है, और आपको धुले धुलाए खुशबूदार कपड़े आसानी से मिल जाते हैं। बस कुछ हैक्स हैं
हैं, कुछ टिप्स हैं, सुनने में आप लोगों को बेशक थोड़ी ज्यादा लग रही होंगी, लेकिन जब आप इसको अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखोगे ना, फिर फर्क आपको वाकई नजर आएगा। तो बस ये कुछ टिप्स हैं, हैक्स हैं, जिनको आपने फॉलो करना है और जो रिजल्ट्स आप लोग देखेंगे मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताना है। मिलते हैं जी नई वीडियो में नए आइडियाज के साथ। अल्लाह हाफिज।